वेलकम टू स्टडी क्लाउड। अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार दारोगा का प्रैक्टिस सेट सेट 4। हम शुरू करते हैं, 3 सेट आ चुके हैं। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चोल वंश राजधानी तंजौर सही है। राष्ट्रकूट मान्यखेत राजधानी सही है। पाल वंश मुंगेर ये भी सही है। पल्लव वंश राजगिरी ये गलत है, राजगिरी नहीं है, इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। दूसरा है, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई? सबसे पहले की रचना है मनुस्मृति। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? भाग लेने वाला राज्य था राष्ट्रकूट। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? ये किए गए थे जैनुल आबदीन के द्वारा। ऑप्शन सी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? इसकी स्थापना मास्टर सुरेश सेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था अप्रैल 1915 में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? हंटर कमीशन की रिपोर्ट संबंधित थी प्राथमिक शिक्षा से। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? इसका संबंध है असहयोग आंदोलन से। इस समय का ये कथन है। कथन क्या था? उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? और गर्त आवास के अवशेष मिले हैं बुर्ज से। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? 7। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? संध्या, युगांतर या वंदे मातरम या कोई नहीं? कोई नहीं। ऑप्शन डी सही उत्तर है, क्योंकि उपरोक्त सभी पत्र पत्रिकाएं जो हैं संध्या, युगांतर, वंदे मातरम, ये सभी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख शासक उस समय कौन थे? गौतमीपुत्र बलश्री। दूसरा है देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। और चौथा है मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। तो मंदसौर अभिलेख जो है इसका संबंध नरेश यशोवर्मन से था, ना कि पुलकेशिन द्वितीय से। तो अन्य 3 सत्य हैं। जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 1971 में। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं B.M. कॉल। अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? अहपन का संबंध है बिहार से। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया? 7 कमांड में। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया? 2016 में। ऑप्शन ए। नगद कोष अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए सत्य कथन कौन से हैं इसमें? पहला कथन है इसमें, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। रिजर्व रखना है इतना, ये भी सही है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, नहीं ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, पहला और दूसरा सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। यह प्रक्रिया अपनाई गई जिससे कि बैंक अत्यधिक ऋण नहीं दे सके, ताकि कुछ जो है रिजर्व के रूप में उसे RBI के पास अपना रखना होता है। अपने जमाओं का जो निश्चित प्रतिशत है वो तय करता है RBI, और उसको बैंक को RBI के पास रखना होता है। नेक्स्ट है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? 2024-25 के बजट के अनुसार शीर्ष मद जो है उधार एवं अन्य देयताएं, जो उधार चुकाने में और अन्य जो देनदारी है उसमें भारत सरकार का जो है शीर्ष मद है इस भाग पे बजट में। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में उपलब्ध है? 8%। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है राजस्थान। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? नाग। हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है? इसका संबंध है मलेशिया से। ऑप्शन सी सही उत्तर है। यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र।
नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? नाटो शिखर सम्मेलन जो कि जुलाई 2024 में आयोजित हुआ था, ये हुआ था वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? इनका नाम है कीर स्टारमर। ये लेबर पार्टी से संबंध है इनका। ये 411 सीटों के साथ इन्होंने जीत हासिल की और ये प्रधानमंत्री बने। नोमैडिक एलिफेंट 2024, इस अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? भारत और मंगोलिया के बीच। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया? लद्दाख में। किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब में। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा ये है दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? जापान में। किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया? केरल में। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या था इस बार? इसका विषय क्या था? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ऑप्शन ए। बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा हुई, किस जिले में दोनों स्थित हैं? दोनों हैं जमुई जिले में। ऑप्शन डी। नागी नट्टी पक्षी अभयारण्य और नागी पक्षी अभयारण्य और नट्टी पक्षी अभयारण्य दोनों को रामसर स्थल की सूची में जोड़ दिया गया। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया गया? 8 जून। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या रहा? 116। यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? क्वांटम विज्ञान का वर्ष। हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया? पंजाब पुलिस ने शुरुआत किया मिशन निश्चय। हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया? सिद्धेश शारकोरे को। सिद्धेश शारकोरे को दिया गया। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही हैड डिपॉजिटेड हिज मनी। यहाँ ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन है जो गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है? तो यहाँ पे है ओशोफेगस। इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। हार्ट सही है, स्पाइन सही है, डायफ्राम सही है और इसकी स्पेलिंग जो है वो है ESOPHAGUS, एशोफेगस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर्स लविंगली इज रिटेन इन, ये किस टाइप के लेटर में लिखा गया? फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर, ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स या नन? तो केवल इनफॉर्मल और फैमिली लेटर्स में ये लिखते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? भूधर। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक कहते हैं तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक कहते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? कौन जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। गलत है। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन सी जो है ये सही वाक्य है। आसमान टूट पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मुसीबत आना। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमरस की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। बताइए कौन सा कथन यहाँ दिया गया है जो कि सत्य है? तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ दिया गया है सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर सही है। और पहला है जलोढ़ मिट्टी, जो कि इसमें दिया है इस मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की बहुलता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं
ह्यूमरस की कमी होती है, केवल पोटास की बहुलता होती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक पंजाब। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जलडमरू मध्य जलडमरू स्थल और स्थिति इनकी बतानी है। इसमें है पहला जिब्राल्टर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर सही है। कुक तस्मान सागर दक्षिण प्रशांत महासागर सही है। मलक्का जावा सागर बंगाल की खाड़ी ये भी सही है। डोबर उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर, डोबर जो है वो गलत दिया गया है, ये जोड़ता है उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को, ना कि प्रशांत महासागर को, इसलिए डोबर यहाँ गलत दिया गया है। ए बी सी सही है, डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से? तो सबसे अधिक जो वर्षा है वो तमिलनाडु में होती है इससे, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? नजका प्लेट। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? किसे कहते हैं? निहारिका परिकल्पना, ऑप्शन बी। एक सामान्य केंद्र के बराबर से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहते हैं? इसके सम्मिलन को कहते हैं समकालिक रेखा। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्न में से किस राज्य में फैला हुआ है? ये फैला है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, ये गोदावरी नदी का। नेक्स्ट है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? दाची ग्राम है जम्मू और कश्मीर में। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर देखा जाता है या अंतर पाया जाता है? तो ये भारत के अंदरूनी भागों में। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई थी? कौन सा अधिनियम आया था जिसमें इसकी चर्चा थी? 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग का सुमेल बताना है। शिक्षा विभाग का सुमेल किनसे था? मोहम्मद अबुल कलाम आजाद से। रेलवे एवं परिवहन विभाग डॉक्टर जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि कौन संभाल रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वित्त मंत्रालय आर.के. षणमुगम शेट्टी। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी, SRQP। निम्न में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19D में। 19D में इसकी चर्चा की गई है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? ये था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन प्राधिकार किसे है? वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार है राज्य के गवर्नर के पास। निम्न में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है ये। इसमें प्राक्कलन में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। विधान परिषद में कितने सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा से संबंध में विशेष ज्ञान हो? कितनों को? 1/6 को। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह आता है? यह आता है उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन ए। निम्न भौतिक राशि एवं उसके ऐसा यूनिट दिए गए हैं, इनका सही सुमेल आपको बताना है। पदार्थ का परिमाण, इसको किस में मापते हैं? मोल में। तापमान केल्विन में। द्रव्यमान किलोग्राम में। और लंबाई मीटर में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, RQSP। वेग का, वेलोसिटी का क्या है? डायमेंशन बताना है। m0
LT इनवर्स 1, M0 LT इनवर्स 1, ऑप्शन ए। घर्षण गुणांक म्यू का मान कितना होता है? इसका मान होता है 0 तथा 1 के बीच का। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? जब बर्फ वाले भाग में समुद्र में जब नाव तैरती है तो बर्फ तैरती है तो बर्फ का कितना भाग पानी के नीचे रहता है और कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो पानी के नीचे जो है 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है और 1/10 केवल ऊपर दिखता है। तो पूछ रहा है कितना भाग नीचे रहता है? 9/10। निम्न में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? कैथोड, अवरक्त, रेडियो, पराबैंगनी। तो ये तीनों तो हैं। कैथोड किरण जो है ये नहीं है विद्युत चुंबकीय। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर की, इको साउंड सुनने के लिए प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला है श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, सही है सीरीज में। और पैरेलल में समांतर क्रम में समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा, बारूद, कुहासा। तो यहाँ बताना है कौन सा इसमें समांगी मिश्रण में आता है। नेक्स्ट, चीनी या नमक का जलीय विलयन समांगी में आता है और हवा समांगी में आता है। 1 और 2, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। बारूद और कुहासा समांगी में नहीं आता है, विषमांगी मिश्रण में आता है। निम्न में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो हैं तीनों, फोटोन नहीं आता है इसमें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, सही है। जल गैस निम्न में से किसका मिश्रण होता है? CO प्लस H2 का। जल गैस या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, CO प्लस H2, ऑप्शन सी। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर का संबंध में से कौन सा सत्य दिया गया है? कैसा होगा ये, प्रकृति कैसी होगी इसकी? ये अम्लीय प्रकृति का है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण इसमें कैसे मदद करता है? प्रशीतन मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कम करके। निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S, ये है अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक, हाइड्रोजन सल्फाइड। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी या खटमल। मकड़ी जो है ये कीट नहीं है, कीट में नहीं आता है ये। एपीफाइट्स वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। एपीफाइट्स जल के लिए या अपने यांत्रिक अवलंब के लिए या भोजन या छाया, ये अपने यांत्रिक अवलंब के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, बी और सी दोनों की। निम्न में से किसके साथ मिलाने से एजोला का एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है? नील हरित शैवाल से। निम्न में से कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कैटालिस्ट का। जब प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करते हैं, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने के लिए ट्रिप्सिन कैटालिस्ट के रूप में यूज होता है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से किस विटामिन की कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? कौन से विटामिन को? विटामिन D3 को, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, लौह भी है, सभी। निम्न लिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सा यक्ष्मा और कुष्ठ रोग दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? जो उसमें उपयुक्त माना जाएगा कौन सा है? ये है एमिनो सैलिसिक एसिड, ऑप्शन ए जो है एमिनो सैलिसिक एसिड इसमें सही उत्तर है हमारा।
यदि a अनुपात b प्लस सी का वैल्यू है 1:3, c अनुपात a प्लस b का वैल्यू है 5:7, तो बताना है कि b अनुपात c प्लस a का वैल्यू कितना होगा। यहाँ दिया गया है a बाई बी प्लस सी, प्रश्न के अनुसार 1/3 है, तो a क्या होगा हमारा, इसमें से a निकलेगा हमारा b प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। दूसरा हमारा दिया गया है c बाई ए प्लस बी, जो है वो है 5/7 दिया गया है, और बताना है b बाई सी प्लस ए का वैल्यू कितना है। पहले इक्वेशन से आया हमारा a का वैल्यू b प्लस सी बाई 3, और दूसरा दिया गया है c बाई ए प्लस बी इक्वल टू 5/7। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 7c इक्वल टू 5 इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे आ जाएगा आपका 7c, 5 ए की जगह वैल्यू पुट करते हैं ये वाला, b प्लस सी बाई 3 प्लस b। इसको सॉल्व करते हैं, 7c इक्वल टू 5b प्लस 5c प्लस 15b मल्टीप्लाइड बाई 3, 21c इक्वल टू 5b प्लस 15b, 20b प्लस 5c, ये माइनस होगा, 16c इक्वल टू 20b। b अनुपात c कितना आएगा, 16:20। b और c का अनुपात हमें मिल गया 16:20 का। यहाँ पे हमारा a इक्वल टू आया था b प्लस सी बाई 3, यहाँ से c निकालते हैं, c हो जाएगा हमारा 20b बाई 16, यहाँ रखते हैं b प्लस 20b बाई 16 बाई 3, ये है a का वैल्यू। ये कितना आ जाएगा, 16b प्लस 20b 36b डिवाइडेड बाई 48। a का वैल्यू आ गया b के टर्म में, c का भी वैल्यू आ गया b के टर्म में। अब जो हमें चाहिए वहाँ वैल्यू रख देते हैं a b c। हमें चाहिए b डिवाइडेड बाई c प्लस a, b का वैल्यू b, c का वैल्यू हम निकालें यहाँ पे 20b बाई 16, और c का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हुए हैं, c का हो गया, और a का वैल्यू यहाँ पे है 36b डिवाइडेड बाई 48। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, b डिवाइडेड बाई 48, 60b प्लस 36b, ऊपर चला गया 48, नीचे है 96, b कैंसिल, ये आया कितना 48 डिवाइडेड बाई 96, 1:2, 1:2 हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक काम को 8 पुरुष 4 स्त्रियां 12 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 8 स्त्रियां करें तो वो कितने दिन में कार्य करेंगे। तो इसमें डाटा सफिशिएंट नहीं है, ये तय नहीं कर सकते हैं कि कितने दिन में करेंगे। यहाँ भी अगर साथ में दिया होता कि 8 स्त्रियां और पुरुष के विषय में, तो हम डिसाइड कर पाते कि वो कितने दिन में करेंगे। मनोज ने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल लिया, 1 दर्जन का कितना हो गया 60 पैसा। बताया कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने में उसको बेचना होगा। अब इस पे हमें 20% लाभ कमाना है, 12 पैसा, बेचना है हमें 72 पैसे में। तो एक पेंसिल कितने में हम बेचेंगे, एक पेंसिल बेचेंगे 6 पैसे में। हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। ए 80,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 3 माह के बाद बी 50,000 के साथ व्यापार में शामिल हो गया, वर्ष के अंत में 23,500 का लाभ होता है। तो बताइए कि ए का हिस्सा बी से कितना अधिक होगा। पहला है ए का हिस्सा डिवाइडेड बाई बी का हिस्सा, क्या अनुपात है, ए खर्च किया है 80,000 12 महीने तक, और ये आया 50,000 लेकर 3 महीने के बाद, मतलब कि 9 महीने तक ही ये खर्च किया है। तो कितना अनुपात हो जाएगा 96
और ये 45, 32 डिवाइडेड बाई 15। इनका जो शेयरिंग है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात है 32:15। अब बताना है कि इनके हिस्सों का अंतर कितना है। इनके हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा, 32 - 15 और 32 + 15 कितना होगा, 7, 1 डिवाइडेड बाई 5274 और मल्टीप्लाइड बाई जो टोटल प्रॉफिट है इनका 23,500। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा वैल्यू आएगा 8500। 8,500 का हिस्सा, ए का हिस्सा बी से कितना अधिक होगा, 8,500 रुपये। ऑप्शन बी। वार्षिक ब्याज की दर है 11.5% से 10% रह जाने के कारण किसी व्यक्ति को 55.50 रुपये वार्षिक की हानि होती है। अब उसकी पूंजी बताइए। माना कि पूंजी कितना है, x रुपया है, x रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.5, PRT टाइम है 1 साल, डिवाइडेड बाई 100 माइनस x है नया रेट है 10%, टाइम है 1 साल का, डिवाइडेड बाई 100 और इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है कितना है, 55.50। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन आएगा 1.5x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 55.50। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 55.50 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 3700। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।